साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं RDH सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों 8200 सब्सक्राइबर हमारे अभी पूरे हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो पिछली 2 वीडियोज़ है उनको आपने बहुत सराहा, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो 2 वीडियो हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक ये है कि ग्राउंड ऑडिशन का IVR कॉल जो है वो कब मतलब आना शुरू हुआ था और कब और कहाँ ग्राउंड ऑडिशन होगा, उसके संदर्भ में जिस कॉल में जानकारी देते हैं उस कॉल के बारे में हमने जो वीडियो बनाए थे। दरअसल हमने ये वीडियो बहुत लेट बनाए थे, 3-4-5 दिन के बाद बनाए थे। उसके बावजूद आपने इस वीडियो को देखा और इतना तो मैंने नहीं सोचा था, पर ठीक है। अब लग रहा है कि KBC की मेरी व्यूवरशिप थोड़ी थोड़ी रिटर्न हो रही है। उसके पश्चात SMS की नोटिफिकेशन के संदर्भ में भी हमने जो भी बताए थे कि एक अपडेट, वो भी आपने देखी। अब आज की वीडियो क्यों है ये जान लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस पर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और करके मुझे ऐसा लगा कि उन हर एक सवालों को ही हम वीडियो के माध्यम से उत्तर देकर क्यों ना कवर करें। तो सबसे पहले तो हम बाकायदा कमेंट जिन्होंने किए हैं उनके नाम के साथ हम क्या बोल सकते हैं उत्तर देंगे। सबसे पहला सवाल है अशफाक 27 जी का। इन्होंने एक प्रश्न किया है SMS नोटिफिकेशन वाली वीडियो में। सर मेरा दोनों आंसर सही था और 2 सिम में कॉल आया था, बट ग्राउंड ऑडिशन कॉल नहीं आया अभी तक। कोई चांस है क्या कॉल के लिए? वेस्ट बंगाल से है। तो ये वेस्ट बंगाल से है। इनके दोनों आंसर सही थे और दोनों सिम पे कॉल आया था। ये कॉल जो आया होगा ये ऑब्वियसली IVR कॉल 1 होगा, इसके वजह से इनको जब कॉल आया और उन्होंने सही उत्तर दिए। दोनों के 2 नंबर से रजिस्टर किए होंगे जिस पर कॉल आया होगा और दोनों सिम से उन्होंने 2-2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, परंतु ग्राउंड ऑडिशन का कॉल अब तक नहीं आया है और ये कह रहे हैं कि अब कोई चांस है क्या। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दरअसल देखा जाए तो 10 तारीख से ऑडिशन के लिए यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए IVR कॉल शुरू हुए हैं और 10 तारीख में जिनको कॉल आया उनको 24 तारीख ऑडिशन की दी गई थी और वो खुद हमारे चैनल के ही सब्सक्राइबर को कॉल आया हुआ था। और दूसरी बात, ये ऑडिशन 9 जून तक है। तो अगर हम उस हिसाब से अगर सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कॉल आ सकता है, उम्मीद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है संदीप सिन्हा जी का। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मनी बिल कैसे डाउनलोड होता है, मेरे एयरटेल नंबर पर है, प्लीज़ गाइड मी। तो आई थिंक ये मनी बिल नहीं, मतलब ये टेलीकॉम ऑपरेटर जिस नंबर से इन्होंने कॉल किया था या रजिस्टर किया था और जिससे इनको कॉल आया होगा, IVR कॉल भी आया होगा, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि मनी बिल डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली IVR कॉल आया होगा ग्राउंड ऑडिशन के लिए और इनको जो टेलीकॉम ऑपरेटर का जो बिल है वो इनको चाहिए और ये एयरटेल की सिम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए संदीप जी, आप जो है एयरटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास एयरटेल की सिम है या आपके पास जिस भी कंपनी की सिम है उस कंपनी के एप्लीकेशन पर अगर आप जाएंगे तो स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट पर से भी पता चल जाएगा। बस ये क्यों करना चाह रहे तो मेरे ख्याल से आपके नाम पर सिम होनी चाहिए, उसके लिए ये करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे तो भी लग रहा है। तो एप्लीकेशन से आपका स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अगर कभी एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है तो आप इनका जो भी सर्विस सेंटर होगा या जो भी ऑफिस होगा वहाँ पर जाकर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से प्रिंट उसकी दे देंगे। फिर अगला सवाल जो है वो है रश्मिता चौबे जी का। ये कहते हैं कि मेरे दोनों आंसर सही है, महाराष्ट्र से है और अभी कॉल नहीं आया है ग्राउंड का, ये बता रहे हैं। तो मैम जी जैसे आपकी बात है बिल्कुल मेरी वैसी बात है, हालांकि आप थोड़ा एक स्टेज आगे हो, आपके दोनों आंसर सही है, मतलब आपको पहला IVR कॉल भी आया होगा, मुझे तो वो भी नहीं आया है। तो हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप को IVR कॉल 1 आया है और उसके बाद अगर सेकेंड IVR कॉल का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉल आ जाएगा, उम्मीद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है जावेद मुलानी जी का। ये कहते हैं कि सर जी मुझे ग्राउंड ऑडिशन कॉल आया है लेकिन अब तक मैसेज नहीं आया है, क्या करें प्लीज़ बताएं सर जी। तो ये ग्राउंड ऑडिशन अगर आपको उसके लिए कॉल आया है, इसका मतलब है कि आपने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की है और जिनको ऑडिशन के लिए कॉल आया हुआ है उन्हीं को बाद में SMS के माध्यम से भी एक सूचना पहुंचाई जाती है लोकेशन की, डेट की और
टाइम की जो ऑडिशन का है। तो अगर आपको कंप्लीट अगर वो कॉल हुआ था, ग्राउंड ऑडिशन वाला आईवीआर कॉल अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, परंतु अगर एसएमएस नोटिफिकेशन नहीं भी आया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऑडिशन के लिए कॉल आया था, अगर आपने पूरी जानकारी सही तरीके से कंप्लीट कर दी है, आपने अगर ऑडिशन का स्थल वगैरह भी अच्छे से सुन लिए हैं, तो वो जो एसएमएस नोटिफिकेशन है वो बस सूचना के लिए ही है। अगर वो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप एक काम कर सकते हैं, आप kbcresponse@sonidhu.com जो ईमेल आईडी है सेट इंडिया वालों की, या सॉरी kbcresponse@setindia.com, तो वहाँ पर आप मेल कर दीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में मेल आईडी दी हुई है, तो मेल कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से उससे भी आपको शायद एसएमएस आ जाएगा या कन्फर्मेशन मेल के माध्यम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो कमेंट है वो है अरुण साहू सर का। ये कहते हैं, सर मेरी जो उम्र है वो 59 साल है, ईस्ट जोन से है ये, उड़ीसा से, और एक सवाल का इन्होंने सही उत्तर दिया है, क्या उम्र के आधार पर ऑडिशन का चांस है क्या, एक वीडियो डालकर बताएं। अच्छा, ये सेपरेट वीडियो चाहते हैं इस विषय पर। ठीक है, अगर संभव हुआ तो कल इस पर वीडियो डालेंगे, यानी अभी तो खैर आज ही डालेंगे बोलना चाहिए, क्योंकि नई तारीख लग गई कल जो मैं बोल रहा था उसकी। तो मैं उत्तर दे देता हूँ। आपकी उम्र देखिए 59 साल है, मेरे ख्याल से अरुण साहू नाम से आप पुरुष दिख रहे हैं, और उड़ीसा के ईस्ट जोन से है, पूर्व उड़ीसा से हो आप। तो देखिए सोनी लिव के टर्म्स एंड कंडीशंस में ग्राउंड ऑडिशन के लिए स्पेशली मेंशन किया है एक रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। उसमें जोन वाइज, जेंडर वाइज और एज वाइज क्राइटेरिया है। तो देखिए आप एक कह रहे हो कि आपका एक ही उत्तर सही हुआ है आईवीआर कॉल 1 का, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके जोन में आपके जेंडर यानी मेल, आपकी जो भी उम्र की कैटेगरी है उस एज कैटेगरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रतिशत का रिजर्वेशन सेट है। अब उस जोन से उस जेंडर के उतनी उम्र के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने वाले उस पर्टिकुलर प्रतिशत जितने लोग उनको चाहिए केबीसी के टीम को, अगर उतने लोग 2 उत्तर देने वाले अगर मान लो मिल गए, तो ऑब्वियस है कि आपको कॉल नहीं आएगा, क्योंकि वो जितने लोग चाहिए उतने लोग तो 2 उत्तर देने वाले हैं। पर मान लो लेते हैं कि आपके जोन से इस 59 साल तक का जो भी रेशियो बना हुआ है, उतने में मान लेते हैं कि 5 पुरुष चाहिए, और जितने भी लोगों को कॉल आया हुआ था, सपोज जितने भी लोगों को कॉल आया, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ बस, जितने भी लोगों को ये कॉल आई थी उसमें से 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। अब क्या होगा, जगह 5 है उस जोन से, उतने एज और जेंडर के हिसाब से 5 जगह अगर है, और 3 लोग 2 प्रश्नों के सही उत्तर वाले हैं, तो 2 जो लोग उठाए जाएंगे वो 1 प्रश्न वाले उठाए जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका नंबर लग सकता है। या मान लेते हैं कि कोई भी यूज़र ने 2 में से 2 सही नहीं दिया, आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में बैठने लोगों की मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ डिपेंड करता है कि उनको जितने लोग चाहिए जी उस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत, उतने लोग अगर 2 में से 2 वाले वो पहले उठाएंगे, अगर वो नहीं मिलते तो 1 वाले को उठाएंगे, अगर नहीं मिलते तो 0 सही उत्तर वालों को भी उठा सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे हम जाते हैं विनू गुप्ता जी की कमेंट की तरफ। ये कहते हैं कि मुझे कॉल आया था 8 तारीख को और दोनों आंसर सही दी थी, पर नेक्स्ट कॉल अभी तक नहीं आया है, क्या मुझे नेक्स्ट लेवल का कॉल आएगा क्या। ये बिल्कुल पहले कॉल जैसी बात है, पहले कमेंट जैसी, कि इनको आईवीआर कॉल 1 आया है, सेकेंड कॉल आ सकता है कि, तो हाँ मैडम आ सकता है, उम्मीद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस पांडे जी कहते हैं कि सर मैंने 2 आंसर सही दिया था आईवीआर में, तो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी मुझे, और लास्ट डेट क्या है ग्राउंड ऑडिशन कॉल की। ये भी वैसा ही प्रश्न है, आपने 2 में से 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे आईवीआर कॉल 1 के, तो ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आएगी क्या ये तो मैं नहीं बता सकता, पर आने की संभावना नकारी नहीं जा सकती ये तो मैं कह सकता हूँ। लास्ट डेट जो है उसकी फ़िलहाल मैं कोई भी एक निश्चित तारीख नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे निश्चित पता नहीं है और हम कोई ऑफिशियल है भी नहीं केबीसी के, परंतु हाँ एक जब 24 तारीख तक क्या बोल सकते हैं, 24 तारीख से ऑडिशन शुरू होने जा रहे हैं, तो अभी से चालू किए हैं, 9 तारीख तक ऑडिशन है, तो कॉल आने की संभावना है।
और अगर आप सिलेक्ट होंगे तो कॉल आएगी, अंतिम तिथि का तो छोड़ दीजिए। शिल्पा राउत जी का कहना है कि मुझे 3 बार कॉल आई, बट लास्ट टाइम जो कॉल आई थी वो मैं रिसीव नहीं कर पाई। ओ हो। देखिए, अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते तो 30-30 मिनट के अंतराल में और 2 बार ट्राई करेंगे, ये केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। आप स्वयं कह रहे हैं कि 3 बार कॉल आ चुकी है और लास्ट कॉल भी आप रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो नियम के हिसाब से अगर कहें तो आपको कॉल तो नहीं आना चाहिए। मतलब मैं अब मेरी अगर दिल की अगर चाह बोलोगे तो ज़रूर आपको कॉल आना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर जाऊँ तो ये है कि वहाँ जो नियम लिखा है उसके हिसाब से अगर 3 बार उन्होंने ट्राई किया उसके बाद भी अगर आपने नहीं उठाया है तो उसके अंतर्गत फिर आपको तो कॉल नहीं आना चाहिए। परंतु हाँ, अब आप नहीं उठा पाए हैं, गलती आपकी है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है। पर आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, उम्मीद कम है कॉल आने की, पर ऐसा भी नहीं है कि वो करेंगे ही नहीं। अगर आपका नंबर शॉर्ट लिस्टेड है तो कभी कभी 3 बार नहीं 4 बार 5 बार भी कॉल करते हैं। पर आप एक काम करिएगा, आप मेल ज़रूर कीजिएगा kbcresponse@setindia.com पर और बताइएगा कि मुझे इस तारीख को या इतने बजे इस तारीख को कॉल आया था, ड्यू टू सम रीज़न किसी कारणवश मैं रिसीव नहीं कर पाई, परंतु मुझे कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो उधर से एक तो रिप्लाई ये आएगा कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है तो आपको कॉल ज़रूर आएगा वगैरह, एक ऑटोमेटेड रिप्लाई होता है वो आएगा। और क्या रिप्लाई आता है फिर देखिए, फिर कमेंट कीजिएगा। पर मेरे ख्याल से देखा जाए तो कॉल तो आना चाहिए। आप एक बार सूचना ज़रूर दे दीजिएगा केबीसी की टीम को। अगला जो कमेंट है वो है राम दिनेश जी का। ये कहते हैं सर मेरा कॉल कट हो गया एज डालने के बाद ग्राउंड ऑडिशन में, क्या दोबारा कॉल आएगा? यहाँ पर एज डालने के बाद कॉल कट होने का मतलब ये है कि आपने कॉल रिसीव किए थे, कॉल रिसीव करने के बाद एज के वक्त कॉल कट होने का एक मतलब 2 रीज़न हो सकती हैं, 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो, उसकी वजह से कट गया हो। इन दिस कंडीशन केबीसी के टीम में साफ लिखा है कि किसी भी कारण से कॉल कट होता है तो सोनी लिव या केबीसी जिम्मेदार नहीं होगा, तो उसमें गलती आपकी है। एक गलती ये भी हो सकती है कि आपने एज डालने के बाद ही स्पेसिफिक अगर कॉल कटा है तो इसका मतलब है कि आपने रजिस्टर करते वक्त एक और एज डाली थी और इस वक्त एज कुछ और डाले होंगे, मैच नहीं हुआ होगा करके केबीसी ने कॉल काट दिया, ये भी संभव है। आप एक काम कीजिएगा, मेल जरूर कर लीजिएगा। फिर शिवोहम रेले क्या नाम है एग्जैक्टली, मैं सही तरीके से शायद नहीं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं। ये कह रहे एमपी से किसको आया कॉल आया। तो सर जी, एक तो हम स्वयं कहते हैं कि अगर आपको कॉल आता भी है तो आप डिस्क्लोज मत कीजिएगा करके। पर मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, हमारे ही चैनल से हमको जो 10 तारीख की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एमपी के ही दर्शक है जिनको कॉल आया था, और हमारे कम्युनिटी मेम्बर है वो खास जिनको कॉल आया था। आगे कमेंट है मनीष अरोरा जी का। सर ग्राउंड ऑडिशन की कॉल अभी आएगी क्या या हो गया इनका, यानी कि कॉल ख़त्म हो गई या अभी भी है? तो सर जैसा कि मैं आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं तो मैंने इसके पहले भी बताया, निश्चित तारीख तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल से कॉल अभी भी आना चाहिए। आज मतलब कल भी कॉल आई थी, कल मतलब मैं 18 तारीख की बात कर रहा हूँ, 17 तारीख को भी कॉल आई थी। आगे मेरे ख्याल से अंतिम कमेंट होगी शायद, नहीं इसके बाद और एक है। राजस्थान में 8 मई को जिनको भी आए थी उनको ग्राउंड ऑडिशंस कॉल्स आई है क्या? टेक्निकल टेलीविज़न ये बोल रहे हैं कि राजस्थान में 8 मई को जिनको कॉल आया था, यानी आईवीआर कॉल 1 आया था, उनको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आया है क्या? देखिए, असल में बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में कॉल की जा रही है, तो उसमें एक ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, राजस्थान में नहीं कर रहे हैं, ये सभी पूरे भारत में कर रहे हैं। क्यों? और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि रिजर्वेशन क्राइटेरिया एरिया वाइज बना है, लोकेशन वाइज बना है, उसमें राजस्थान भी है। तो जब है तो कॉल तो आएगी, ये मतलब वो सवाल ही नहीं बनता, बिल्कुल आएगी। अब मंजू शर्मा जी का कमेंट ये है कि मेरी लेवल 2 की कॉल 7 मई को आई थी लेकिन ग्राउंड ऑडिशन की कॉल नहीं आई, कब तक वेट कर सकते हैं? देखिए, आपको भी मैं वही कहूँगा, वेट तो आप बिल्कुल 9 जून तक कर सकते हो। क्या पता एक आध बार 8 जून को कॉल आ जाए और आपको बोल दे कि आपको कल ऑडिशन है, बताया नहीं जा सकता ना, तो करके कोई गारंटी नहीं। तो आप तो इंतज़ार जब तक ऑडिशन ख़त्म नहीं होते, यानी कि 9 जून तक, तब तक आप वेट कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला कमेंट शिल्पा राउत जी का ही था, ये तो हो गया।
साथियों ये कुल कमेंट्स थे, सवाल थे आपके, जिसका मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि सभी सही जानकारी देने की, यानी मुझे जो लगता है वो जानकारी देने की। अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, हम उसके उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे अपने ओर से। और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने हर एक के वीडियो को, जिन्होंने भी प्रश्न पूछे हैं उनके कमेंट्स को लेने का प्रयास किया है। और अगर आपका सवाल फीचर हुआ है तो आपको अभिनंदन, क्योंकि हम बहुत कम ऐसी वीडियो बनाए हैं और वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, 15 मिनट से ज़्यादा हुई है। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल बहुत सारे साथियों के साथ है, उनके भी मन में है। यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक जैसे बहुत सारे सवाल आए हैं, तो ये सवाल और भी बहुत सारे दर्शकों के मन में होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तो उनके मन का सवाल अगर यहाँ पर और किसी ने पूछ लिया हो और उसका उत्तर हमने बताया होगा तो उनको भी उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप RDS सर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। RDS सर चैनल के साथ बने रहिएगा, KBC की हर एक वीडियो, हर एक अपडेट पाने के लिए, जल्द से जल्द पाने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।